हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मित्र पर। मेरा नाम है अंशुल और आज हम क्विज़ को आरंभ करेंगे। लेकिन आरंभ करने से पहले मैं आपको एक कोट दिखाना चाहूँगा अब्दुल कलाम साहब का। उन्होंने बोला है कि फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डेफिनेशन टू सक्सीड इज़ स्ट्रांग इनफ। मतलब सीधा कहने का ये है कि आपको कभी भी मतलब जो आप अगर आप असफल हुए हैं या फिर जो भी आपका फेलियर है उसको आपको कभी उसको अपने पे हावी नहीं होने देना, उसको कभी ओवरटेक नहीं होने देना और हमें हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ रखना है। और अगर हम इस सोच के साथ चलते हैं तो डेफिनेटली हम सफल होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था ये? नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या फिर प्रोटो हिस्टोरिक एज? तो इसका सही जवाब होगा नियोलिथिक एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया फाउंड इन नीलगिरी हिल्स, शिवालिक हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स एंड नर्मदा हिल्स। यस, तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा हिल्स। पहले जो मानव के साक्ष्य थे वो हमें वहाँ से मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। धोलावीरा, ठीक है, किल गुल मोहम्मद, कालीबंगन या फिर मेहरगढ़? तो इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़। ठीक है, लेट्स गो हैड। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड एट लोथल, मेहरगढ़, हड़प्पा या मुंडीगढ़? सो इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज कैल्कोलिथिक ए? सो दैट इज ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज या फिर आयरन एज? तो इसका सही जवाब होगा कॉपर एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? मंडी कहाँ पे है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो जो मंडी साइट है वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है ये चीज़ आपको हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स गो हेड। एश माउंड इज एसोसिएटेड विथ न्यूलिथिक साइट एट, कहाँ पे? बुदिहल, संगना कल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मगिरी? तो इसका सही जवाब होगा सांगना कल्लू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीम बेटिका इज़ फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स, बुद्धिस्ट स्टैचूज, मिनरल्स या ओरिजिन ऑफ सन रिवर? ठीक है, तो देखिए भीम बेटिका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नाम भी रहता है। तो ये फेमस है अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? कौन सी हैं? अजंता, बाग, भीम बेटिका या अमरावती? तो सही जवाब है भीम बेटिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या फिर चेन्नई? तो इसका सही जवाब होगा भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डील विद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस? कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट? तो इसका सही जवाब होगा कल्चर। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, ये राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण जो है, ये 30 अगस्त को नई दिल्ली में अपनी स्थापना का रजत दिवस इसने मनाया है, 30 अगस्त को। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत। और इसका मूल मंत्रालय क्या है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ठीक है, के फार्मास्यूटिकल विभाग में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो ये पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना इसने अपना रजत दिवस मनाया है 30 अगस्त को और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन विच मंथ इज़ द रबी क्रॉप सोन? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या जनवरी, फरवरी? तो इसका सही जवाब होगा अक्टूबर, नवंबर में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप? ग्राउंडनट, मेज़, मसूर या पैडी? तो देखिए मसूर जो होती है वो आपकी खरीफ फसल नहीं होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ राबी फसल? ऑप्शंस हैं लेडीज़ फिंगर, कैरेट, रेडिश,
या फिर पी। तो इसका सही जवाब होगा जो भिंडी होती है दैट इज़ नॉट अ राबी फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर गुड कल्टीवेशन ऑफ वीट। ऑप्शंस हैं आपके मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल, या लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। तो देखिए मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेनफॉल जो है वो गुड होता है जो हमारा वीट होता है उसके कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पैरेलल क्रॉपिंग। ठीक है, तो पैरेलल क्रॉपिंग कौन सी है? पोटैटो प्लस राइस, वीट प्लस मस्टर्ड, कोकोनट प्लस वीट, या फिर शोरगुम प्लस पोटैटो। तो इसका सही जवाब होगा वीट प्लस मस्टर्ड। आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट वीट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया इज़ हरियाणा, पंजाब, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा जो सबसे ज़्यादा वीट कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। माही सुगंधा इज़ अ वेराइटी ऑफ, किसकी वेराइटी है? राइस की है, वीट की है, सनफ्लावर की है, या फिर मस्टर्ड की है? तो ये चावल की एक वेराइटी होती है माही सुगंधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज 3077 इज़ अ वेराइटी ऑफ मेज़, ज्वार, राइस या वीट। तो ये वीट की एक किस्म होती है RAJ राज 3077। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करनाल बुंट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, किसका डिज़ीज़ है ये? पैडी का है, पी का है, मस्टर्ड का है, या फिर वीट का है? तो इसका सही जवाब है ये वीट का एक डिज़ीज़ होता है। ठीक है, वीट में होता है एक डिसीज़ ये कर्नल बंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बॉटनिकल नेम ऑफ मैकरोनी वीट इज़ ट्रिटिसम एस्टिवम, ट्रिटिसम मोनोकोकम, ट्रिटिसम ड्यूरम और ट्रिटिसम डिकोकुम। तो इसका सही जवाब होगा ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्याण सोना इज़ ए वेराइटी ऑफ, किसका वेराइटी है ये? राइस का है, मेज़ का है, वीट का है, ज्वार का है? तो कल्याण सोना जो होता है ये एक्चुअली वीट का एक वेराइटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिजीज़ ऑफ वीट क्रॉप? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट, कौन सा है सही जवाब? जी हाँ, जो रस्ट होगा वो आपका डिजीज़ होगा एक वीट क्रॉप का। ठीक है, UP 308 ये किसकी वैरायटी है? राइस की है, वीट की है, कॉटन की है, या फिर मिलेट की है? तो देखिए ये भी वीट की एक वैरायटी होती है UP 308। ठीक है, उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? राइस एंड वीट, वीट एंड शुगर केन, राइस एंड शुगर केन, और वीट एंड पल्सेस। तो वीट एंड शुगर केन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इसकी उपज जो होती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। With which of the following countries has India done an agreement to import 15 lakh ton wheat with a view to the possibility of less production? ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, USA और कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये क्विज़ का सेक्शन अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पे आप हमें उसमें 1000 क्वेश्चंस का जो PDF है उसको आप परचेज़ करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं 9027281376 पे, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 6395649901 पे। ठीक है, तो अपने प्रति ईमानदार रहें, स्वाध्याय रहें और स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्विज़ को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलूँगा फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।